Hariom to all the students. Welcome to the online video classes of English literature. We was studying the chapter 1. What is the name of this chapter? That is a horse and two goats. A horse and two goats. In the previous class, we was in the previous class. We had completed till here. Now we have to start from here. The foreigner faithfully. Okay, so we will come on. Let's start. The foreigner faithfully looked in direction indicated. आप लोग को याद होगा कुछ स्टोरी, कुछ कहानी, कुछ मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड कर देता हूँ. जैसे कि वो मुन्नी, वो तो एक इंस्पेक्टर, वो खाकी ड्रेस में पहुंच चुका था. उसके सामने ये जवान, वो रेड फास्ट मेन, वो वॉर खाकी क्लॉथ, एविडेंटली अ पुलिसमैन लग रहा था, बिल्कुल सोल्जर की तरह लग रहा था. किससे लग रहा था? मुन्नी को. मुन्नी वो जो बूढ़ा आदमी था, उसे कैसा प्रतीत हो रहा था? वो व्यक्ति जो उसके सामने खड़ा था, खाकी वर्दी पहना हुआ और लाल रंग का, लाल फेस्ड वाला, लाल चेहरे वाला, खाकी वर्दी पहने रखा वो व्यक्ति कैसा प्रतीत हो रहा था मुन्नी को? एविडेंटली अ पुलिसमैन और ए सोल्जर. लगता है कोई पुलिस वाला है या फिर कोई सैनिक है, कोई जवान है. किससे प्रतीत हुआ मुन्नी को? He paced around a statue with his eyes fixed on it. और वो आदमी, मुन्नी जिस स्टैचू के पेडेस्टल पर बैठा हुआ था, उसकी तरफ काफी घूर करके देखता है, अपनी आंखों को एक टक निहारते हुए देखता है. मुन्नी sat frozen for a while and then fidgeted and tried to edge away. और मुन्नी के साथ क्या हुआ फिर देखो. मुन्नी काफी जैसे कि बर्फ की भांति जम गया, समझो. वो काफी संकुचित, कॉन्ट्रैक्ट अपने आप को कर लिया, मानो बर्फ की भांति जम गया उस स्थान पर. हक्का बक्का रह गया उस व्यक्ति को देख करके, काफी डर गया, भयभीत हो गया. डर और भयभीत होने के कारण वो काफी एक बर्फ की भांति जम गया, समझो, उस स्थान पर. फॉर अ वाइल, और थोड़ी देर के बाद, कुछ क्षण के लिए जम गया, समझो, और थोड़ी देर के बाद फिजेटेड एंड ट्राई टू एज अवे. एंड देन फिजेटेड एंड ट्राई टू एज अवे. और थोड़ी देर के बाद, एंड देन फिजेटेड मीन्स होता है कुलबुलाना, कंपाना, चंचल होना. भयभीत होकर के जो आदमी चंचल हो जाता है, कैसा एक्ट करता है, तो थोड़ी देर के लिए कुलबुलाने लगा. कुलबुलाहट, फिजेटेड मीन्स होता है कुलबुलाहट, यानी कि थोड़ा चंचल हो जाना, घबरा जाना. एंड देन फिजेटेड एंड ट्राई टू एज अवे. वहाँ से किनारा निकलने के लिए सोचा, किनारा मार के वहाँ से अपना निकलते बनने के लिए वो सोच रखा. एंड ट्राइड, कोशिश किया, वहाँ से निकल भागे अपना. नाउ द अदर मैन सडनली प्रेस्ड. अब वो उसके सामने, वो जो खाकी ड्रेस पहन के जो इंसान ये आया था, खड़ा हुआ उसके सामने. थोड़ी देर के बाद क्या करता है? सडनली, अचानक से क्या किया? प्रेस्ड हिज, आपको मैंने पढ़ा चुका था पिछली क्लास में लगता है. प्रेस्ड हिज पाम्स टुगेदर इन अ सैल्यूट मोड एंड स्माइल एंड सेड. हाथ को जोड़ते हुए, दोनों हाथ को एक सटाते हुए, दोनों पाम्स को सटाते हुए आपस में नमस्ते कहता है. और पूछता है कि आप कैसे हो? हाउ डू यू डू? मुन्नी से पूछता है. एट विच मुन्नी स्पोक द ओनली इंग्लिश एक्सप्रेशन ही हैड लर्न. और उसकी इस बात पर मुन्नी केवल अंग्रेजी में एक ही इस शब्द का इस्तेमाल करता है जो जो उसने अब तक के जीवन में, जो उसने उसके उस समय तक के लाइफ में सीख रखा था, वही इंग्लिश एक्सप्रेशन यूज करता है. दैट वाज ओनली यस नो. इसके सिवाय और कुछ बोलना वो मुन्नी नहीं जानता था, क्योंकि वो तमिल से बिलोंग करता था ना. तो हैविंग एग्जॉस्टेड हिज इंग्लिश वोकैबुलरी, काफ़ी परेशान हो जाने के बाद, अपने अंग्रेजी वोकैबुलरी से, उस आदमी के अंग्रेजी के शब्दों से काफ़ी परेशान हो जाने के बाद, एग्जॉस्ट हो जाने के बाद, वो अपने भाषा में बोलना शुरू करता है. वो अपने लैंग्वेज में, अपने तमिल, अपने मदर टंग में बोलना स्टार्ट करता है. ये स्टार्टेड इन हिज ओन मदर टंग, दैट इज तमिल. माई नेम इज़ मुनी. क्या बोला तमिल भाषा में? माई नेम इज़ मुनी, मेरा नाम मुनी है. ये जो बकरी आप दो बकरी आप तो देख रहे हो, ये मेरा है. दिस टू गोट्स आर माइन. ये दोनों बकरियां मेरी हैं. द फॉरेनर फेथफुली लुक्ड इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय मुनी's fingers, gazed for a while at the two goats and with a puzzled expression said. अब वो विदेशी
काफ़ी आस्थापूर्वक, फेथफुली का मतलब होता है आस्थावान होकर के, आस्थापूर्वक उसकी ओर, उसके फिंगर के इशारों की ओर, मुन्नी के फिंगर के इशारों की ओर देखता है, काफ़ी आस्थावान होकर के उन दो बकरियों की तरफ जो कि विचर रही थी, घास चर रही थी, घास चरने वाली उन दो बकरियों की तरफ काफ़ी आस्थावान होकर के देखता है और काफ़ी कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन में, पजल्ड मतलब क्या होता है, कंफ्यूज्ड, और काफ़ी कंफ्यूज एक्सप्रेशन में कहता है आई कम फ्रॉम न्यूयॉर्क, मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ। He took out a wallet, फिर क्या करता है, एक वॉलेट निकालता है अपने बैक पॉकेट से, हिप पॉकेट, यू नो हिप मीन्स बैक पॉकेट, पीछे वाले पॉकेट से एक वॉलेट निकालता है एंड प्रेजेंटेड हिज कार्ड, और उसके सामने वो कार्ड प्रेजेंट करता है। मुन्नी श्रैंक अवे फ्रॉम द कार्ड। अब क्या होता है, मुन्नी घबरा के पीछे हट जाता है और भयभीत हो जाता है मुन्नी उस कार्ड को देख करके। क्यों? Perhaps he was trying to present a warrant and arrest him. जरूर लगता है ये कोई पुलिस ऑफिसर है और इस कार्ड के रूप में शायद मेरे सामने कोई वारंट, मुझे अरेस्ट करने के लिए कोई वारंट मेरे सामने रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे क्या ये अरेस्ट करके ले जाने वाला है। ये सब सोच करके मुन्नी थोड़ा श्रैंक कर गया। श्रैंक मीन्स श्रिंक, श्रैंक इज द V2 ऑफ श्रिंक, मतलब और सिकुड़ गया तनाव में कि क्या लगता है शायद मेरे सामने ये वारंट और मेरे को अरेस्ट करने का वारंट मेरे सामने प्रस्तुत कर रहा है क्या। बी अवेयर ऑफ खाकी, डरो, सावधान रहो खाकी वालों से। सो ही वेंट ऑन ऑल इन द चेस्ट तमिल, तो वो वहाँ से निकल गया कहाँ, अपने पवित्र तमिल इलाके में, फॉर विच कृतम वॉज फेमस। यहाँ क्या बोल रहा है, ऑल इन द चेस्ट तमिल। चेस्ट का मतलब होता है बिल्कुल पवित्रता, हाँ पवित्र, बिल्कुल शुद्ध, अछूता, सादा सुधा बोलते हैं चेस्ट तमिल। सो ही वेंट ऑन, वहाँ से निकल पड़ा, ऑल इन द चेस्ट तमिल फॉर विच कृतम वॉज फेमस, जिसके लिए कृतम एक नाम है। आगे पता चलेगा आपको ये कृतम क्या है। या इज जस्ट पेशेंस फॉर दिस वर्ड। कृतम बहुत फेमस था, एक तमिल वर्ड है, बहुत ही साफ एवं स्वच्छ पवित्र शब्द है, उसके लिए काफ़ी फेमस था। लगता है इस स्थान पर मुन्नी वहाँ से भाग निकला। बिफोर गॉड, सर, भगवान who sees everything, I tell you, मैं तुम्हें बताता हूँ, सर, that we know nothing of the case, okay? हाँ, अब देखो, भगवान के सामने सब कुछ क्लियर है, सब कुछ स्पष्ट रूप से प्रस्तुत है, भगवान से कुछ भी नहीं छुप सकता क्योंकि वो हर चीज़ देख रहे हैं। I tell you, sir, that we know nothing of the case. मैं आपको बताता हूँ सर कि हम इस केस के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। आगे ये लगता है आगे का मैटर है, आपको बाद में पता चलेगा कौन सी केस की बात हो रही है। लगता है कोई मर्डर की चार्ज हो गई है, मर्डर का कोई केस है, किसी ने किसी को मार दिया हो, उसका कोई केस का सिलसिला यहाँ से चालू होता है। और वो कह रहा है अपने बारे में कि मैं केस के बारे में कुछ नहीं जानता। किसे कह रहा है, इस खाकी वाला एक्चुअली ये था नहीं, ये फॉरेनर था। इस फॉरेनर की रेड फेस्ट, वो खाकी की कपड़ा तो उसने पहन रखी थी, तो उस खाकी वाले के सामने कहा कि हम लोग केस के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। अगर मर्डर हुआ है, इफ़ द मर्डर वॉज कमिटेड, हूएवर, जिस किसी ने भी मर्डर किया हो, वह भाग नहीं सकेगा, वो भाग नहीं पाएगा क्योंकि भगवान सब कुछ देख रहे हैं। डोंट आस्क मी अबाउट इट, आई नो नथिंग, इसलिए कृपया करके ए खाकी वाले मुझसे कुछ भी मत पूछो, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। अगर किसी ने मर्डर किया भी है, अगर किसी ने मर्डर कर रखा भी होगा, तो जो कोई भी होगा पकड़ा जाएगा क्योंकि भगवान सब देख रहे हैं। डोंट आस्क मी, सो डोंट आस्क मी अबाउट इट, आई नो नथिंग ऑफ द केस, आई नो नथिंग सर। ओके, कहाँ, आई नो नथिंग, कम ऑन। ए बॉडी हैड बीन फाउंड म्यूटिलेटेड का मतलब होता है बिल्कुल विकलांग, बिखरा हुआ अवस्था में। मान लो जैसे कि शव होता है ना, शव को आपने देखा होगा, लाश में कीड़े लग रहे हैं, पैर कटा हुआ है, या आपने देखा होगा, दैट इज कॉल्ड म्यूटिलेटेड बॉडी। फंगस चल रहे हैं, म्यूकस निकल रहा है, उसके अंदर से कीड़े मकोड़े बदबूदार रहे हैं, खप रहे हैं, सभी व्यवस्था में जैसे कोई बॉडी पड़ा हो, बिल्कुल विकलांग और अस्वच्छ कह सकते हैं। तो ए बॉडी हैड बीन फाउंड म्यूटिलेटेड एंड थ्रोन अंडर अ टमाराइन ट्री।
अ फ्यू वीक्स बिफोर, कुछ सप्ताह पहले की बात है, कुछ सप्ताह पहले एक लाशिक और बॉडी जिसे पाया गया म्यूटिलेटेड, एक शरीर पाया गया, एक शव पाया जा चुका था, एक शव पाया जा चुका था जो कि काफ़ी म्यूटिलेटेड हो चुका था, बद्धा और गंदा अभद्र रूप से पाया गया था, जिसे कि फेंक दिया गया था टैमाराइन ट्री के नीचे। टैमाराइन ट्री था इमली के गांच के नीचे एक शव को पिछले कुछ सप्ताह पहले फेंक दिया गया था, किसी की तरह फेंक दिया गया होगा। और ये जो मैटर है उस समय का गॉसिप का एक कारण बन चुका था। और यही मैटर और यही बॉडी जो कि जिसे एक म्यूटिलेटेड बॉडी, सपोज एक शव जिसे कि टैमाराइन ट्री के अंडर कुछ सप्ताह पहले कुछ सप्ताह पहले इमली के गांच के नीचे एक बॉडी को म्यूटिलेटेड, बिल्कुल बिगड़े हुए हालत में फेंका जा चुका था। इस विषय ने गॉसिप को एक नया कारण दिया, गॉसिप को बढ़ाने का एक कारण दे दिया। ठीक है, उस गांव में जहां वह पहुंचा वहां पर गॉसिप का जो कारण था, खाकी वाले ड्रेस में जो आदमी था वो फॉरेनर, और उनके और तमिल विलेज जहाँ वो मुन्नी निकल चुका था भाग करके। तो गांव के लोग और उस खाकी वाले के बीच में जो गॉसिप चालू हुआ वो किस मुद्दे पर था? इसी बॉडी के मुद्दे पर, जिसको मर्डर करके उसकी बिगड़ी हुई हालत, उस शरीर के, उस लाश की बिगड़ी हुई हालत के साथ, बिगड़ी हुई हालत से भरी उस लाश को टैमाराइन ट्री के नीचे पिछले कुछ सप्ताह फेंका जा चुका था। वो वही गॉसिप का एक मुख्य कारण बन चुका था, गॉसिप को बढ़ाने का कारण बन चुका था। मतलब गॉसिप मतलब होता है वार्तालाप।